क्या नरेश मीणा खोलेंगे तीसरा मोर्चा? बीजेपी और कांग्रेस से बनाएंगे दूरी? आपको इस वीडियो में पूरी कहानी समझाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तो फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। आपने ये तो सुना ही होगा कि नरेश मीणा कांग्रेस या बीजेपी किसी में भी जाने को तैयार नहीं है, और अब बड़ी खबर ये है कि बहुत जल्द ही वो कर सकते हैं तीसरे मोर्चे का ऐलान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर तीसरा मोर्चा आता है तो किसका ज्यादा नुकसान होगा, कांग्रेस या फिर बीजेपी? चलिए समझते हैं। देखिए, नरेश मीणा का पॉलिटिकल ग्राफ पिछले कुछ सालों से लगातार ऊपर बढ़ा है। जेल जाने के बावजूद, खासकर झालावाड़ स्कूल हादसे के केस के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी हाड़ौती रीजन में और बढ़ गई है। और अब हाड़ौती कौन सा इलाका है? ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ नरेश मीणा के आने से बीजेपी की टेंशन साफ झलक रही है। दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान, ये कांग्रेस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अगर यहाँ नरेश मीणा तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो कांग्रेस को भी नुकसान होगा। मतलब तीसरा मोर्चा आएगा तो दोनों पार्टियों की नींद उड़ जाएगी। अब सोचिए, नरेश मीणा अगर तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो अकेले नहीं होंगे, वो आरएलपी यानी हनुमान बेनीवाल, बाप यानी राजकुमार रौत और कई तमाम ऐसे लीडर्स हैं, उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं। हनुमान बेनीवाल जाट और ओबीसी वोटर लाएंगे। वहीं हम बात करें राजकुमार रौत की तो आदिवासी समुदाय के वोट लेकर आएंगे। रविंद्र सिंह भाटी की बात करें तो बीजेपी के कोर वोट खींच लेंगे, और राजकुमार रौत को मिलाकर हम बात करें तो आदिवासी वोट लगभग 90% तक शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर चंद्रशेखर आजाद साथ आ गए तो एससी वोट भी तीसरे मोर्चे के खाते में जाएंगे। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी सारी जातियां के बड़े नेता एक मंच पर आएंगे तो क्या होगा? सीधा गेम चेंजर सीन होगा। अब दोस्तों, पॉलिटिक्स में गणित बड़ा मजेदार होता है। अगर किसी सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए तो कम वोटों में भी चुनाव जीता आसान होता है। यानी तीसरा मोर्चा अगर 30 सीटें भी जीत लेता तो समझ लीजिए राजस्थान की पॉलिटिक्स में कांग्रेस बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन जाएगी। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है, क्या नरेश मीणा को वाकई तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए या फिर कांग्रेस बीजेपी से किसी एक में हाथ मिला लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।